A ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height h. Find the ratio of the two different times of the ball reaching h by 3 in both the directions. एक बॉल को ऊपर फेंका गया किसी सर्टेन वेलोसिटी से ताकि h की हाइट तक चली जाइए. रेशियो बताना है दो डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h by 3 इन बोथ द डायरेक्शंस. मतलब क्या इसका सुनो आप. इसका मतलब ये है कि इसमें ये ग्राउंड है, जैसे यहाँ पे बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके बॉल नीचे आई है. ये h by 3 के लेवल पर होगी 2 बार. ये टोटल हाइट कितनी थी? h. टोटल हाइट थी h. लेकिन ये h by 3 के लेवल पर है. कौन से लेवल पर बताइए? 2 बार. एक बार t1 के टाइम पे और एक बार t2 टाइम पर. t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, t2 टाइम ऐसे जाके ऐसे जाने में लगा. आपको दोनों टाइमिंग बताने क्या क्या होंगे. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें. देखो आप एक काम करो, मान लेते हैं कि बॉल को आपने u की स्पीड से फेंक दिया. कितनी स्पीड से फेंक दिया? इसने हाइट h दे रखी है. ठीक है, तो ऐसा करो आप h की वैल्यू निकाल लो पहले h की, क्योंकि h by 3 की टर्म्स में सब कुछ कर रखा है. सुनो आप, इसके अंदर एक काम करो, पहले तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी इसकी. मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय, तो h by 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? h by 3 की वैल्यू u स्क्वायर बाय 6g कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे? 6g. यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है u स्क्वायर बाय 6g. क्योंकि मुझे सब कुछ u की टर्म्स में सोल्व करना है ना, तभी तो निकलेगा यार रेशियो, तभी तो कैंसिल होंगी सारी चीज़ें. पहला काम तो अब एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो निकाल लो बस. क्वाड्रेटिक बनेगी, दोनों टाइम आ जाएंगे निकल के. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इतनी डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगी? कितनी डिस्प्लेसमेंट? u स्क्वायर बाय 6g. u स्क्वायर बाय 6g की डिस्प्लेसमेंट होनी है, कितने टाइम में हो जाएगी ये बताना है. तो u की वैल्यू u, टाइम निकालना आपको, माइनस में हाफ g, फिर टाइम निकालना है. ये टाइम तो खैर वही हो जाएगा ना, टाइम तो t की वैल्यू अपने आप दो निकल के आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, दोनों टाइम निकल के आ जाएंगे t1 और t2. फिर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग. बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. ठीक है ना, इसमें दोनों टाइमिंग u की टर्म्स में आएंगे तो रेशियो लेने में आसानी हो जाएगी आपको. करते हैं इसको. ये इक्वेशन मैंने जो है ना, जब इसकी हाइट h by 3 होगी तब तक के लिए लगाई है. तो h by 3 की हाइट, जब ये बॉल जो है ना, जब इसकी डिस्प्लेसमेंट h by 3 होगी, तो बाय द वे इसकी डिस्प्लेसमेंट h by 3 दो बार थी, तो दोनों टाइमिंग आ जाते हैं. ये वाली इक्वेशन से क्वेश्चन ये था सर कहाँ से कहाँ तक लगाई है. मैंने शुरू करके ये वहां तक लगाई है h by 3 डिस्टेंस, जब ये h by 3 पे थी तब तक की लगाई है. तो लेकिन h by 3 पे 2 बार थी, तो दो अलग अलग टाइमिंग पे थी, दोनों टाइमिंग आ जाएंगी इस इक्वेशन से. समझ में आ रही है बात आपको? अगर दो टाइमिंग पे एक ही जगह पे अलग अलग दो टाइमिंग पे होती है तो टाइम की जो वैल्यू है दोनों आ जाती है निकल के. ठीक है ना, इससे क्वाड्रेटिक बन गई. बस इसको सोल्व करना आपको. अब इसमें क्वाड्रेटिक करनी आनी चाहिए सोल्व आपको, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए. यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको बस क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आनी चाहिए. सोल्व करते हैं इसको. इसके अंदर हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले लिया आपने, फिर इसको इधर लिख लो माइनस में यू टी, फिर लिखो u स्क्वायर बाय 6g आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब ऐसा करो आप, इक्वल टू जीरो हो गया. अच्छा, क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है? पहले तो इसमें तो स्प्लिटिंग से नहीं हो पाएगा. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे. डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac ना, माइनस 4ac. बी स्क्वायर, ये बी देखो, ए तो ये वाला है, टी स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है. बी कितना है यहाँ पे? माइनस यू है, और सी यहाँ पे ये यू स्क्वायर बाय 6g है. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकलता है इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए. बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट तो नहीं होता, वहां जाके लगता है, वो तो बाद में लगता है ना. वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लगता है. डी तो यही होता है डिस्क्रिमिनेंट तो. ठीक है ना, बी स्क्वायर यानी कि
माइनस यू का स्क्वायर माइनस में क्या कह रहे हो, टी नहीं आएगा। टी क्या क्या कोफिशिएंट लेना होता है, बी की वैल्यू ये होती है यहाँ पे माइनस यू, और ए की वैल्यू होगी हाफ जी, और सी की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय 6g। तो फॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाफ जी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे यू स्क्वायर बाय जी से जी गया, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 16 माइनस में ये यू स्क्वायर था यार, ये इसको मैंने बताओ 4 लग रहा था मुझे, देखो गंदी राइटिंग का ये नुकसान होता है। यू स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे, फिर माइनस में ये तो 4 है और ये यू स्क्वायर है, ये लो 2 आ गए, 3 आ गया, यू स्क्वायर बाय तो कितना जाएगा यहाँ पर ये 2 यू स्क्वायर बाय 3, ये क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसके जो दो आंसर निकल के आएंगे वो दो क्या क्या निकल के आएंगे बताइए आप। T1 तो निकल के आएगा माइनस बी, इसका माइनस तो यू ही हो जाएगा, प्लस कर लो एक तो प्लस वाला निकल आएगा माइनस वाला निकल के आएगा। ठीक है ना, पहले माइनस वाला निकाल लो आप, खैर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऊपर नीचे हो जाए चाहे। हाँ, u प्लस में अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय में 2a, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे g बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, u प्लस रूट 2 बाई रूट 3 u बाय में g, एक तो ये निकल के आया आपके पास। ठीक है जी, अच्छा दूसरा क्या निकल के आएगा बताइए आप, दूसरा और निकालना है, यहाँ माइनस सही लग जाएगा बस। T2 क्या निकल के आएगा u माइनस में रूट 2 बाई 3 u बाई में जी निकल के आएगा आपके पास। अब T1 बाई T2 निकालना है, इसमें से u बाहर ले लो, देखो इसमें से u कॉमन ले लो और g भी कॉमन ले लो, इसमें से u बाई जी बाहर ले लो, इसमें से भी u बाई जी बाहर लिया, इसमें से u बाई जी बाहर लिया, तो u बाई जी से u बाई जी कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 बाय डिवाइड बाय में ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक काम करो, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 बाय में, और नीचे वाला क्या आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 बाय में, रूट 3 क्या आएगा यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय में, और तो ऊपर नीचे कर लो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टाइमिंग कोई भी मतलब कर लो। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, और कोई शॉर्टकट नहीं, यही है तरीका तो बस। क्या कह रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट पता हो तो जो दो क्वाड्रेटिक के जो दो आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के बाद, वो क्या क्या कैसे निकालते हैं, उन दोनों को क्या बोलते हैं, उन दोनों का नाम ही भूल गया मैं, दो हाँ अल्फा बीटा बोलते हैं उनको, इन अल्फा बीटा को बोलते क्या है रूट्स बोलते हैं। जो भी अल्फा बीटा निकालना है, दो आंसर आते हैं इसके, दो टाइमिंग निकालने T1 और T2, एक टाइमिंग T1 और एक टाइमिंग T2, ये दोनों टाइमिंग निकालने हैं। T1 की जो वैल्यू है उसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला पता है तुम्हें, वो जो दोनों रूट्स निकालने होते हैं हमें क्या होता है माइनस बी, देखो वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। अब इसके दो बन जाएंगे, दो रूट्स, एक तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय में 2a, ये प्लस ले लो एक बार तो, और एक बार ले लो माइनस बी माइनस रूट डी बाय में 2a, ये दो रूट्स आते हैं, एक रूट ये वाला हो गया, एक रूट ये वाला हो गया, ये दो आंसर्स आएंगे इसके। तो मैंने क्या किया है कि माइनस बी लिखा पहले, तो बी क्या था इसके अंदर क्वाड्रेटिक आ रही, हाँ ये क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे माइनस बी मतलब इसका माइनस यू आ जाएगा, फिर ये प्लस साइन लगा दिया मैंने, ये प्लस लगा दिया, डिवाइड बाय रूट डी प्लस में रूट डी लिख दिया, डिवाइड बाय 2a ए की वैल्यू ये रही हाफ जी इंटू 2 इंटू में हाफ जी, सोल्व कर लिया, एक तो T1 आ गया, T2 इस फॉर्मूले से निकाला माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, इसको सोल्व किया, इससे आ गया T2, और दोनों का रेशियो ले लिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। करके देखना एक बार इसको, देख देख के समझ में आ जाएगा आपको बात।
यस कोई डाउट है किसी के मन में? नो सर।